हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने त्रिकोणमिति का एक सीरीज़ चलाया था, तो उसी सीरीज़ का ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का ही अगला टॉपिक है। तो अगले टॉपिक को समझने से पहले मैंने कुछ बीच में ब्रेक दे दिया था, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा पेपर चल रहा था। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहले हम जो भी पीछे फार्मूले पढ़ाए थे उस फार्मूलों को आपको तैयार करवा देते हैं, फिर से रिपीट करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को जो पहला पार्ट पढ़ाया था त्रिकोणमिति का, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है और उसमें त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं। तो हमने बताया था कि त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों के बीच का हम रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। ये 6 रेशियो हमने बताया था और आपको ये भी बताया था जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉट थीटा। ये सारी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हम अपान कर देते हैं, तो जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो वहाँ पे हो जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये देखा था। उसके बाद कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। और हमने ये प्रूफ भी किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला हमने आपको प्रूफ करके बताया था। उस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये करके और कर्ण से लंब से आधार से सब में भाग दे करके ये 3 फार्मूले मैंने आप लोगों को प्रूफ करवाया था। उसके बाद ये साइन जो होता है उल्टा होता है कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का और टेन उल्टा होता है कॉट का। ये सारी तमाम बातें हमने पिछले वीडियो में देखा था। और हमने कोऑर्डिनेट के बारे में भी कुछ पढ़ा था। हमने कोऑर्डिनेट बनाया था और बताया था कि 0, 90, 180 और 270, 360, ये इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट बताया था। और बोला था कि अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई एंगल आता है तो उसमें ऑल पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सभी इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें केवल साइन और कोसेक होता है दूसरे में, और तीसरे में टेन कॉट होता है और चौथे में कॉस और सेक होता है। और जैसे ही हम वाई एक्सिस पे जाते हैं 90 प्लस थीटा करेंगे यानी 90 माइनस थीटा करेंगे, चाहे जो करें 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। इसमें साइन का कास हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। ये सारी तमाम बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी हैं। मैं केवल आपको रिवीजन के लिए इन सारी बातों को बताया हूँ। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक जो था, और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाया था आपको, क्वेश्चन के भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था आगे का जो फार्मूला था हमारा, वो था योग और अंतर के रूप में सूत्र। यानी अगर आपके पास 2 एंगल को जोड़ करके अगर सूत्र बनाने का और उसको माइनस करके बनाने का सूत्र आपको याद करना है। आपको केवल 4 सूत्र समझिए कि रटना पड़ेगा। अगर आप 4 सूत्र रट लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से ही सूत्र बनाना सीख जाएंगे। लेकिन पहले आपको उसके लिए इन 4 सूत्रों का यूज करना पड़ेगा। तो आपको 4 सूत्र याद करने पड़ेंगे। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र ये है कि अगर साइन ए प्लस बी आता है तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे? तो इसका सूत्र ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको एक याद करना है। क्या? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपको साइन ए प्लस बी का याद करना है। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद करना है
तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम केवल माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको भी याद करना है आपको। अब आते हैं कास ए प्लस बी पे। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए इंटू कॉस बी। क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। तो इस बात को आपको याद रखना है। और जहाँ पे माइनस का क्वेश्चन आएगा, सॉरी यहाँ पे जो प्लस वाला होता है इसमें माइनस होता है, और जो ये माइनस वाला होता है इसके अंदर इसमें प्लस होता है। जैसे साइन में तो प्लस था तो प्लस था, बीच में माइनस है तो माइनस था, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा। तो केवल माइनस की जगह पे आप इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस हो जाएगा ये साइन ए इंटू साइन बी। तो केवल दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं जो 4 बता रहा हूँ, केवल ये आपको 4 सूत्र याद करने हैं, यानी समझिए तो आपको रट लेने हैं। जैसे आप ABCD रट चुके हैं, आपको भूलता नहीं है, वही इस तरह इसको याद कर लेना है आपको कि ये आप कभी भूले ना। बस इसके बाद का सारा सूत्र आप खुद से फाइंड कर लेंगे, खुद से प्रूफ करके निकाल लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। याद कर लेते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो याद नहीं होगा तो आप खुद ही निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? साइन ए प्लस बी, आपने यहाँ पे फार्मूला लिखा है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी के आप जगह पे आप साइन ए प्लस बी रख देंगे। चलिए रख देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हमने ये रख दिया इंटू, और ये साइन ए माइनस बी के जगह पे हम क्या रखेंगे? इसका फार्मूला रख देंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कर देंगे। अब देखिए हमने क्या किया, ये लिख लिया। तो आप देखेंगे कि ए कोष्टक में क्या है, ये पूरा अगर ए मान लेते हैं, इसको पूरा बी मान लेते हैं। यहाँ पे है ए प्लस बी और यहाँ पे है ए माइनस बी। तो आप फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिया है, तो इसके जगह पे आप क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, यानी जब इसको आप गुणा करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला आपको क्या आएगा? आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमें बताइए कि इसका फार्मूला क्या आता है। तो देखिए जब जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से एक फार्मूला ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर अगर आप इसको कॉस में चेंज करना है तो आप इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे, और इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। तो ये चेंज होकर के कुछ ये फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जी अगर आप इसको उल्टा करके लिखते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये था हमारा, इसका सूत्र इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। इसी प्रकार से हैं, कास ए प्लस बी का मान रख लेंगे और कास ए माइनस बी का मान रख लेंगे, और इसका मान रख के आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे, दोनों का मान जब आप लिखेंगे तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप करके खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और देख लेंगे कि ये इसका फार्मूला आता है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी है कॉस ए माइनस बी का कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और ये था हमारा योग और अंतर का। अब इसके बाद देखते हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, योग और अंतर का पढ़ा। अब हम कहते हैं कि जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है और साइन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ा है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो बताइए ऐड करने पे क्या होगा। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो चलिए यहाँ पे ऐड करके हम देखते हैं। जब यहाँ पे ऐड करेंगे यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये क्या हो गया जी, इसका साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। अब प्लस दिया है, अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो जो प्लस प्लस वाला होगा वो जुड़ जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट गया। और ये देखिए ये साइन ए इंटू कास है और ये है साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी। एक साइन यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कोस बी। तो इसका उल्टा फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको कहीं इस फार्मूला में लिखा है, अगर ऐसे लिखा है साइन ए इंटू कोस बी, तो आपको ये वाला फार्मूला लिखना है कि साइन ए प्लस बी और हो जाएगा क्या, प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला आपको क्या लिखना है, ये वाला फार्मूला आपको लिखना है। टू साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर याद नहीं कर पाते हैं, अगर आप निकालना भी जानते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा टू कोस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के लिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे माइनस करते तो ये भी माइनस हो जाता और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो ये वाला कट जाता और ये वाला बच जाता। इसको लिख देता टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये था हमारा दूसरा फार्मूला। अब ये दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी पे। चलिए कॉस ए प्लस बी का मान आप रख लीजिए। तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये हमने प्लस वाला फार्मूला लिख लिया। उसके बाद अब माइनस वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। अब आप देखेंगे कि ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो आप लिखेंगे टू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इन प्लस कॉस ए माइनस बी। यही फार्मूला आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपने ये देखा कि इतना आ गया। जब इसी प्रकार से आप अब निकालेंगे उसका फार्मूला कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जब रख करके आप फार्मूला निकालेंगे तो आप बताइए कि इसका फार्मूला करने पे क्या आएगा। आप लोग करिए खुद से और देखिए कि इसका फार्मूला क्या आता है। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला करके बताइए। जब आप इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला रहेगा तो ये तो ठीक है, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस वाला कट जाएगा।
यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस तो कट जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा -2 sin A इंटू sin B। देखिए ये माइनस में बचेगा और जब माइनस से भाग देंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला माइनस के रूप में इसका फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के रूप में। तो इस माइनस को अगर आप हटाना चाहें तो क्या करेंगे? अगर हम ये बराबर हो गया आपका ये cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, आपने इसका फार्मूला निकाला तो इतना आया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस को RHS साइड में सेंड कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 sin A इंटू sin B। 2 sin A इंटू sin B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसको ले आके इधर करना है माइनस को। तो ये वाला क्या हो जाएगा? cos A माइनस B और ये वाला हो जाएगा cos A प्लस B। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसके आगे के हम फार्मूले की बात करते हैं। अगर इसके आगे की फार्मूला हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके आगे का फार्मूला है, तो वो biल्कुल इसी पे है। अब मैं आगे आपको उस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को अब ये बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर यदि ऐसा होता है तो अगर A और प्लस B जो है वो C के बराबर हो जाता है और A माइनस B जो है अगर वो D के बराबर हो जाता है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि A प्लस B C हो जाए और A माइनस B जो है D हो जाए, या फिर हमने मान ही लिया कि A माइनस B D है और A प्लस B C है, तो हम यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं और B का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A बराबर आ जाएगा C प्लस D, यानी A बराबर C प्लस D अपन 2 आ गया। और B का जब आप मान लेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस D अपन 2। दोनों समीकरण को आप जब घटाएंगे तो B का मान निकलेगा। तो हमने A और B का मान निकाल लिया, A प्लस B और A माइनस B का मान निकाल लिया। अब देखिए, अब आपको इस सूत्र को याद नहीं करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सूत्र जो है बिल्कुल यही वाला सूत्र है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है 2 sin A B। तो A और B के जगह पे जो आपने C प्लस D अपान 2 और C माइनस D अपान 2 लिखा है वो लिख लेना है, और इसके जगह पे लिख लेना है C और D। तो पहला सूत्र हमारा ये था, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन C और इसके जगह पे लिखेंगे साइन D, क्योंकि A प्लस B बराबर हमने C माना है और A माइनस B बराबर हमने क्या माना है? D माना है। तो चलिए लिखते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि साइन C प्लस साइन D बराबर क्या होगा, तो आपने देखा था वहाँ पे था 2 साइन A था, तो A की जगह पे आप क्या लिखेंगे? C प्लस D अपान 2 इंटू फिर क्या था? कॉस था। अब B था तो C माइनस D अपान 2, B की जगह पे C माइनस D अपान 2। तो आप देखेंगे कि एक सूत्र हमारा ये बन के आ गया क्या? साइन C प्लस D बराबर क्या होगा? 2 साइन C प्लस D बटे में 2 इंटू कॉस C माइनस D बटे में 2। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था? 2 साइन A की जगह पे हमने क्या रख दिया? केवल C प्लस D बाई 2 रख दिया, और B की जगह पे C माइनस D बाई 2 रख दिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सूत्र पे चलते हैं। तो इसमें रखेंगे साइन C माइनस साइन D, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसमें पहले कॉस है उसके बाद साइन है। आइए तो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको अब करना है साइन C और यहाँ प्लस था, अब इसमें करना है साइन D। तो वहाँ पे था 2 कोस A था, आपको A की जगह पे क्या लिखना है? C प्लस D अपान 2 इंटू इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? साइन B था तो उसके जगह पे हो जाएगा C माइनस D अपान 2। ये हो गया आपका सेकेंड सूत्र।
और इसके आगे हम चलते हैं तो हमारा क्या था, उसमें था cos a प्लस बी। आप देखते रहिए, आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। हमने a प्लस बी को क्या माना है, c माना है, और इसको d माना है, तो क्या हो जाएगा c प्लस डी, यानी cos c प्लस cos d। अब a की जगह पे क्या रखना है, c प्लस डी बाई टू रखना है, और b की जगह पे c माइनस डी बाई टू रखना है, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपन 2 और c माइनस डी अपन 2, cos की जगह पे आप रख देंगे। तो बिल्कुल आपको वही करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे cos c प्लस cos d। अब आप बताइए क्या होगा, तो आपने उसमें देखा था कि 2 cos a था, a की जगह पे c प्लस डी अपन आप 2 रखेंगे, और cos b की जगह पे c माइनस डी अपन 2 रखेंगे। तो ये एक फार्मूला हमारा और बन गया। और अब आप वहाँ पे देखे थे, आपने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे था cos a प्लस बी। आप इसको यहाँ पे देखिए, ये था cos a माइनस बी। a माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, d रखेंगे, और इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके जगह पे रखेंगे c, क्योंकि ये प्लस बी बराबर c था, a माइनस बी बराबर c था। तो आप ये वाला फार्मूला देखेंगे, ये हो जाएगा cos d माइनस cos c बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 साइन ए की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए है, ए की जगह पे c प्लस डी अपन 2, तो c प्लस डी अपन 2 इंटू, और साइन बी की जगह पे क्या लिखेंगे, c माइनस डी अपन 2। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला बनेगा। अगर आप इसको ये करना चाहें, तो अगर आप इसको ऐसा करना चाहें कि c माइनस डी करें, तो यहाँ पे केवल थोड़ा सा सूत्र में चेंजेस आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये था हमारा c प्लस डी वाला फार्मूला। तो 4 फार्मूला, अगर आप पीछे वाला वो 4 फार्मूला याद कर लेते हैं तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद से कर लेंगे। तो ये था हमारा आगे का फार्मूला। हमने आपको क्या क्या बताया, योग और अंतर का फार्मूला बता दिया, और इसमें ये जो ये वाला जो फार्मूला था आपको साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेंगे। और ये था, हमने ये सारे फार्मूले आपको बता दिए। अब हम चलते हैं आगे के फार्मूला के बाद पे, यानी बहुल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो चलिए इसके आगे का वीडियो हम देखते हैं कि इसमें क्या हम देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा है बहुल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, हम अब आगे देखने वाले हैं बहुल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले हमने अभी देख लिया है कि योग क्या होता है, अंतर वाला देख लिया, और कुछ फार्मूले थे, c प्लस डी वाला फार्मूला था, हमने वो देख लिया। अब हमें देखना है कि बहुल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूले क्या होते हैं। यानी अगर आपको साइन 2a का फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, तो इसका फार्मूला होता है साइन a 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये किस प्रकार से आता है आप इस बात को समझेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन a प्लस साइन 2a का फार्मूला क्या होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस a। इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन a प्लस a आप कहेंगे कि लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसे 30 लिखा है तो आप इसे 15 प्लस 15 नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2a लिखा था, हमने इसे क्या लिख लिया, a प्लस a लिख लिया। ठीक, अब इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कोस b होता है, लेकिन b की जगह पे यहाँ पे a है तो आप a लिखेंगे, और प्लस ये हो जाएगा कोस a इंटू साइन a, क्योंकि क्या है दोनों सेम है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन a इंटू कास है, यहाँ पे भी साइन a इंटू कॉस है, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कोस a, और इसको a हो जाएगा साइन 2a। तो आप देखिए ये फार्मूला हमारा प्रूफ होके आ गया, आप देख लेंगे तो ये फार्मूला हमारा प्रूफ होके आ जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं cos 2a का फार्मूला। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, इसका 3 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये इसके 3 फार्मूले होते हैं। तो इसके फार्मूले के भी हम सिद्ध कर लेते हैं। 2a दिया है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos a प्लस a। अब आपने cos a प्लस b का फार्मूला देखा था, क्या होता है, cos a इंटू cos b होता है, लेकिन b के जगह पे आप a ही लिखेंगे, और प्लस वाले में माइनस होता है, साइन a इंटू साइन b होता है, b के जगह पे आपका a है। तो अब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपका क्या है, cos 2a है, a प्लस a जोड़ेंगे तो cos 2a। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फार्मूला आपका ये वाला सिद्ध हो गया कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos 2a बराबर। अब हमें इसे सिद्ध करना है और इसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपको मैंने जो नेक्स्ट वाली हमारी पिछली वीडियो थी, हमने रिवीजन भी कराया, तो आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछूँ तो क्या बताएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और पहले से एक साइन स्क्वायर ए दे रखा है। तो अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप बताइए क्या होगा, एक साइन स्क्वायर ए है, एक साइन स्क्वायर ए है, माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो अभी आप देखेंगे कि एक फार्मूला हमने एक और टाइप कर दिया कि cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं, अभी यहाँ तक आप देखिए ये यहाँ पे आया है। अब cos को ना चेंज करके आप साइन स्क्वायर ए को भी तो चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए को यहाँ से फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो आप उसकी जगह पे उसे रख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए, इसकी साइन की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक कास स्क्वायर है, एक कास स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी फार्मूला हमारा आ गया किसका, cos 2a का। cos 2a का फार्मूला आ गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि हमने आपको cos 2a का 3 फार्मूला बताया, एक cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्रूफ किया, और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ किया। तो ये हमारे cos 2a के फार्मूले थे, कितने, 3। अब हम चलते हैं tan 2a का फार्मूला देखते हैं। तो tan 2a का फार्मूला आप देखेंगे तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, आप ऐसे कर देंगे, या फिर आपको ऐसे नहीं करना, आपने sin 2a का मान निकाल लिया है और cos 2a का मान निकाल लिया है। तो साइन अगर आप ऐसे कर दें sin 2a अपान cos 2a, जब आप ये करेंगे तो आपका tan 2a तो आ ही जाएगा। तो जो आप साइन का मान निकाले हैं वो साइन का मान रख दीजिए, और जो कॉस का मान निकाले हैं वो कॉस का मान रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे आपका ये tan का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए tan का मान आ गया, और cot 2a का निकालना है। तो आप जानते हैं cot 2a जो उल्टा होता है किसके होता है, वो tan 2a का उल्टा हो जाएगा। क्यों, ये cot 2a बराबर नहीं होता है, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो यानी आप इसको केवल पलट देंगे। जैसे ही आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर जो a है वो ऊपर चला जाएगा, और 2 tan a हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके जगह पे हम लिख देंगे cot स्क्वायर a, और बटे में 2, इसको लिख देंगे cot a लिख देंगे। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, और बटे में हो जाएगा cot स्क्वायर a, और ये हो गया 2 बटे में cot a हो गया। cot a से cot a कट जाएगा, एक cot यहाँ पे बचेगा,
तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खाली स्पेस यहाँ पे बता देते हैं। तो ये कोट 2a बराबर आपका क्या आ गया, आप देखेंगे ऊपर आ गया है कोट स्क्वायर a माइनस 1 और बटे में आप ये देखिए 2 चला, ऐसे इसको पलटा करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, एक ये 2 यहाँ चला जाएगा और एक बच जाएगा आपका कोट a। तो ये होता है कोट 2a का फार्मूला। आपने यहाँ पे भी देख लिया साइन 2a का फार्मूला देख लिया, कॉस 2a का फार्मूला देख लिया, टेन 2a का फार्मूला देख लिया, कोट 2a का फार्मूला देख लिया। अब हम देखने वाले जो हैं वो आगे चलते हैं और देखते हैं 3a का फार्मूला। अब देखिए आपको अब लिखना है साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला, टेन 3a का, कॉट 2a का। तो मैंने आपको इतना सारा प्रूफ करवा दिया है, साइन 2a का करवाया, आप वहाँ पे a प्लस ए लिखे थे। अगर आपको इसे प्रूफ करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन और इसके जगह पे लिखेंगे 2a प्लस ए। अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो साइन 2a इंटू कॉस ए होगा, फिर जो साइन आएगा उसको 2a के फार्मूला पे तोड़ेंगे, तब जाके ये वाला आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए प्रूफ होगा। तो इसको आप खुद से करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें इसको और बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। और ये देखिए ये कॉस 3a का फार्मूला ये है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, टेन 3a का 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होता है। कॉट 3a का कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए बटे में 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फार्मूला होते हैं 3a के रूप में। अगर 3a के रूप में हमें अनुपात निकालना है तो अब अगर आपको मान लीजिए 30 डिग्री का मान दिया है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का मान दिया है, और आपसे पूछ देता है कि हमें 15 डिग्री का मान निकालिए, यानी आधा डिग्री का आपको मान क्या करना है, निकालना है आधा का। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप यहाँ पे जब आधा वाला सूत्र लिखेंगे, जैसे साइन 2a का आपने क्या देखा था, आपने देखा था साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू कोस a होता है, यही होता था। तो आप यहाँ पे साइन a है, यानी यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a लिख रहे थे, तो यहाँ पे a है तो a/2 लिखेंगे, क्योंकि a था तो इसका आधा ही तो कर रहे थे, आधा कर रहे थे तो a यहाँ पे लिख रहे थे। तो यहाँ पे a है तो a का आधा कर देंगे, a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, यानी साइन a का 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। और कॉस a का आपने वहाँ पे 3 फार्मूला देखा था, कॉस 2a का कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a देखा था, तो आप कॉस a का a की जगह पे a/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। मैं वीडियो इसलिए जल्दी बना रहा हूं दोस्तों कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ऐसे ही ये 40 मिनट के लगभग वीडियो बन चुका है। तो चलिए देखते हैं अब टेन a का, तो 2 टेन a/2, a के जगह पे केवल a/2 रख देना है, बस यही था, आपको a के जगह पे बस a/2 रख देना है। तो दोस्तों मैंने तो अपनी तरफ से ये पूरा त्रिकोणमिति को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ भाग बचे हुए हैं, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन कुछ बच्चों ने ये कमेंट करके बताया था, और जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी ऑनलाइन क्लास चलता है, तो उन्होंने बताया था कि सर हमको अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर याद कर दीजिए। ये हमने 9th में पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम करवाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे कि जो भी हमारा वीडियो आए वो आपको पहले मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। थैंक यू।